नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस क्लास में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 125 प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रश्न अगर थोड़े से आसान लगे तो कोशिश करिएगा कि 120 प्रश्न से ऊपर ही आप सही कर पाएँ। आपसे मैं अपेक्षा करूँगी कि आप 120 प्रश्न से ऊपर सही करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। आपको फटाफट आंसर देना है। इसमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। फटाफट अपना उत्तर दीजिए क्योंकि 125 प्रश्न करने वाले हैं और मैं प्रश्नों की व्याख्या भी नहीं करूंगी। तीसरा प्रश्न है भक्तमाल के रचनाकार हैं। यह एक तरह से रिवीजन क्लास है। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कौन सी थी, यानी वह कहाँ से प्रकाशित होता था। सही उत्तर है इसका कोलकाता। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर है प्रेमचंद। जब यह बंद हो गया था तो बाद में राजेंद्र यादव ने इसे फिर से शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अनंत शब्द में संधि कौन सी होगी। कौन से वाले ऑप्शन से अनंत शब्द में संधि होगी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। सही उत्तर है श्रमश्रु, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। सही उत्तर है मीराबाई। यह पंक्तियां मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीलोत्पल में समास कौन सा है। नीलोत्पल में कौन सा समास है। सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न रजिया बेगम किसकी कहानी है। आपको बताना है रजिया बेगम किसकी कहानी है, किसकी रचना है। सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है रजिया बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं परुष का विलोम शब्द क्या होगा। आपको परुष का विलोम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा होगा। सही उत्तर है कोमल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं चतुरी चमार उपन्यास है किसका है। चतुरी चमार उपन्यास किसका है। सही उत्तर है निराला का। कमेंट में बताइए कि इसका पहला नाम क्या था। बाद में यह चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला नाम इस रचना का क्या था, कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं कालिदास हजारा किसकी रचना है। कालिदास हजारा किसकी रचना है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न ये कालिदास दूसरे कालिदास हैं, ये संस्कृत वाले कालिदास नहीं हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है किसान नामक रचना किसकी है। किसान नामक रचना किसकी है। सही उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं सागर मुद्रा के लेखक कौन है। सागर मुद्रा किसकी रचना है। अज्ञेय की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। काफ़ी आसान प्रश्न है, तो 120 से ऊपर आपके सही होने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष में संधि है यर संधि। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र। यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है।
अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। सही उत्तर है मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य की। अगला प्रश्न, रूपा जीवा उपन्यास किसका है। रूपा जीवा उपन्यास किसका है। सही उत्तर है इसका लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। सही उत्तर है कविनाथ गोपीराज की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, सन्यासी किसकी कृति है। सन्यासी रचना किसकी है। इसका सही उत्तर है इलाचंद जोशी की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। आनंद कादंबनी का प्रकाशन कहाँ से होता था। सही उत्तर है इसका मिर्जापुर से। अगला प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूँ ताकि समय की बचत हो, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएँ। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, यानी राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। सही उत्तर है सूर्य का स्वागत। ठीक है, अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। सही उत्तर है 1929 में। अगला प्रश्न, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है कृष्णदास। अगला प्रश्न, वासुदेव सिंह किसका वास्तविक नाम है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आसान प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को दिया जाता है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का नाम था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं। कला परिच्छेद किसकी रचना है। तो यह दंडी की रचना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनमाना में, एक मिनट रुक जाइए, मनमाना में कौन सा समास है आपको बताना है। सही उत्तर है तत्पुरुष समास। मनमाना में तत्पुरुष समास है, विग्रह हो जाएगा मन से माना। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी जो शब्द हैं यह स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हैजा किस भाषा का शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हैजा किस भाषा का शब्द है। सही उत्तर है इसका अरबी भाषा का। हैजा जो है अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारदिया नाटक के नाटककार कौन हैं। शारदिया नाटक के नाटककार कौन हैं। सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। सही उत्तर है करुड़ालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुड़ालय हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख के अंधे गांठ के पूरे। सही अर्थ है इसका धनी किंतु मूर्ख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सही उत्तर है 16 मात्राएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामस्य में कौन सी विभक्ति है।
रामश्य में कौन सी विभक्ति है? सही उत्तर है षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। अगर यहाँ पर बांधो न नाव इस ठाव बंधु हो जाएगा तो वो निराला की रचना हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोसाई चरित के रचयिता कौन है? गोसाई चरित हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके रचयिता बेनी माधव दास हैं। इसमें तुलसीदास के जीवन का चरित्र मिलता है, जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन था? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन था? सही उत्तर है इसका ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है कपास करपट। अगला प्रश्न, चंपू के भेद कितने होते हैं? चंपू के भेद कितने होते हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, अंधेरा का तत्सम है। अंधेरा का तत्सम क्या होगा? सही उत्तर है अंधकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? सही उत्तर है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, सात्विक है, कायिक है, वाचिक है? सही उत्तर है सात्विक। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन हैं? प्रवासी की डायरी के लेखक कौन हैं? फटाफट उत्तर दीजिए अपना कमेंट में। प्रवासी की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? सही उत्तर है सजनवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। यह ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी मानी जाती है। राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महाकवि भास का नाटक नहीं है। इसमें से कौन जो है रचना महाकवि भास की रचना नहीं है? सही उत्तर है वासव दत्ता। अगला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 18, 19, 20? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 19 सर्ग। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। सहसा विदधित न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है? सहसा विदधित न क्रियाम किसका प्रिय श्लोक है? सही उत्तर है भारवी का प्रिय श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे महत्वपूर्ण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है, जिसमें प्रकृति किस तरह से उसके विदाई का शोक मना रही है, दुखी है, इसका वर्णन है। और उसके पिता जो हैं, शकुंतला के पिता, उनको कौन कौन सी शिक्षा देते हैं, इसका भी बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। इसलिए चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है निर्लिप्त का? कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन हैं? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में शिकार साहित्य के लेखक जो हैं, जो सबसे प्रसिद्ध हुए हैं, वो हैं श्री राम शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है सहसा एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? कमेंट में यह भी बताइएगा कि यह किसकी रचना है। यह यात्रावृत्त है और कमेंट में बताइए किसका यात्रावृत्त है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न कनुप्रिया के लेखक कौन हैं? कनुप्रिया किसकी रचना है? यह रचना है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है इसका मनोहर श्याम जोशी। यह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है सदल मिश्र। यह रचना है सदल मिश्र की। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह इनकी रचना है। अगला प्रश्न है सज्जन नाटक के नाटककार कौन हैं? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है सज्जन और इसके नाटककार कौन हैं आपको बताना है। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? सही उत्तर हो जाएगा इसका विष्णु प्रभाकर का। यह उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है। हालांकि इसमें 9 कवियों का नहीं 10 कवियों का वर्णन है। अगला प्रश्न संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न अवधि का निजी छंद कौन सा है? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। अवधि का निजी छंद कौन सा है? सही उत्तर है बरवे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है गेय शैली का। अगला प्रश्न सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। यह पंक्तियां किसकी हैं? ठाकुर की, घनानंद की, द्विजदेव की या मतीराम की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है इसका ठाकुर की। यह पंक्तियां ठाकुर की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा की रचना निहार की भूमिका किसने लिखी थी? सही उत्तर है इसका हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 2 11 हो जाना का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान है, भाग जाना होता है इसका अर्थ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? इनमें से कौन सी रचना है जिसके लेखक नामवर सिंह हैं? सही उत्तर है दूसरी परंपरा की खोज। यह नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है गोदान। ठीक है। अगला प्रश्न काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न
सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? आपको बताना है इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व है, दुष्क्रमत्व है, क्लिष्टत्व है या अप्रतीतत्व है? सही उत्तर हो जाएगा अधिक पदत्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षामः क्या है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है। वयम रक्षामः क्या है? सही उत्तर है इसका उपन्यास। कमेंट में बताइए यह किसका उपन्यास है। अगला प्रश्न है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक अंग में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष? सही उत्तर है इसका श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें और सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्ज्वल। इस तरह से दोनों जो आधा रहेंगे। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सही उत्तर है इसका वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों की रचनाओं में कन्फ्यूजन होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन दोनों लोगों की रचनाओं को पूरा रट लीजिएगा। सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? यानी किस कवि को जो है सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता था? जान कवि, रसखान, आलम और मतीराम। और इसका सही उत्तर है रसखान। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, तूती बोलना या कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इनमें से कौन सा है जो लोकोक्ति है? कौन सा ऑप्शन लोकोक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं। इनमें से कौन सी कवियत्री जो है चौथा सप्तक में संकलित हैं? सुमन राजे जो है चौथा सप्तक की कवित्री हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली रचना जो है निराला की रचना, इसको किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? सही उत्तर है सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। इसमें से कौन जो है मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है? सही उत्तर है इसका तीसरी हथेली। यह मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र इसमें से कौन सा है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह? उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है और इसका प्रमुख पात्र जो है वह है लहना सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है यह। किसका है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक कौन है? इस रचना के लेखक कौन है? सही उत्तर है हरिशंकर परिशाई। अगला प्रश्न, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है प्रभाकर श्रोत्रिय। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? सही उत्तर है संस्मरण है यह। अगला प्रश्न,
मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं। गुलाब राय की, श्याम सुंदर दास की, यशपाल की या बेचन शर्मा उग्र की? सही उत्तर है गुलाब राय की। मेरी असफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है। दलित उपन्यास छप्पर के रचयिता कौन है? दलित उपन्यास छप्पर के रचयिता कौन है? सही उत्तर है जयप्रकाश करदम। अगला प्रश्न, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है बाबू तोताराम। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजपाल चौहान की कहानी इसमें से कौन सी है? द्रोणाचार्य एक नहीं, हैरी कब आएगा, अपना मकान, सुरंग। सूरजपाल चौहान की कहानी है हैरी कब आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? तो यह रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या इनमें से कोई नहीं। यह सभी रचनाएं धूमिल की पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि किसकी रचनाएं हैं, या इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है कल सुनना मुझे। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? सही उत्तर है वामन की। यह वामन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं? सही उत्तर है इसका भोजराज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह किस विद्वान का काव्य प्रयोजन है? सही उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त का। यह काव्य प्रयोजन मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? सही उत्तर है इसका काव्यादर्श में। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन हैं? अवधी और ब्रज दोनों भाषा में रचना करते थे तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 104। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? सही उत्तर है बिहारी की। मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर का। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? वर्णनात्मक है, अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है या ध्वन्यात्मक है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजा राम मोहन राय, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे या बाल गंगाधर खेर? राजा राम मोहन राय, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे या बाल गंगाधर खेर? सही उत्तर है इसका बाल गंगाधर खेर। यह जो थे यह प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है। ओकार बहुला बोली कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी? ओकार बहुला बोली इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है इसका ब्रज। ब्रज जो है ओकार बहुला बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? अ, ज, ह, स?
सही उत्तर है इसका स जो है अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कंठ, क्योंकि क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 52, 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, 5, 4 या 7? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 6, 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द होगा निर्वाण, मुमुक्षु, मुमुक्षु या जिज्ञासु? मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो वो महाकाव्य है रघुवंशम, जो बृहत्त्रयी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निराला जो है मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं? जगन्नाथ शब्द में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। जगत प्लस नाथ, इसका विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी? टोपी शुक्ला किसकी रचना है? सही उत्तर है राही मासूम रजा की रचना है। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उत है, ऊ है, उच्च है या उच्च है? उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही है उत। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत प्लस चारण उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, स या सन? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस कृति में है? झरना में, चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त में या लहर में? अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत किस रचना से है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त रचना से। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, जिसमें यह गीत कार्नेलिया गाती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में अक प्रत्यय नहीं है? पाठक, गायक, अर्क, कारक? सही उत्तर है अर्क, इसमें अक प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में अक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र पंचम वेद भी माना जाता है, भरत मुनि इसके प्रणेता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, जगनिक, नरपति नाल या चंद्रवरदाई? खुमान रासो किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका दलपति विजय की रचना है यह। अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, भ्रंश का या पारसी का? चूलिका किस भाषा का भेद है? और सही उत्तर है प्राकृत का। अब देखते हैं अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है? किसकी रचना है पृथ्वी कल्प? प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कितने प्रश्न सही हुए यह भी बताइए। मुझे आशा है कि 120 प्रश्न से ऊपर प्रश्न आपके सही हुए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न थे। इस प्रश्न का उत्तर है गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।